Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Who among the following was not among the 7 members of drafting committee of the Constituent Assembly? Constituent Assembly की drafting committee का member इनमें से कौन नहीं था? तो कुल 7 members थे, जिसमें से अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे एंड डॉक्टर के एम मुंशी भी थे, सैयद मोहम्मद सअदुल्ला भी थे, जीवी मावलंकर नहीं थे. सो द आंसर इज डी. और कौन कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे. बी आर अम्बेडकर एंड ये थर्ड नंबर के हैं. फोर्थ पे कौन थे? अयंगर जी थे. अयंगर एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये भी थे. अयंगर थे एंड अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे एंड डॉक्टर के एम मुंशी भी थे. के एम मुंशी जी भी थे. एंड कौन था? सैयद मोहम्मद सअदुल्ला थे. माधव राव थे एंड माधव राव. एंड 7th नंबर पे कौन था? टी कृष्णा मचारी. कृष्णा मचारी. टी कृष्णा मचारी भी थे. कुल मिला के 7 मेंबर्स. बी आर अम्बेडकर वो चेयरमैन बने थे. एन गोपाला स्वामी अयंगर, आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर एंड के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव, टी कृष्णा मचारी, इतने लोग थे. Which one of the following determines that the Indian Constitution is federal? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, ये कौन डिटरमाइन करता है? तो डिटरमाइन इसलिए होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल. Which of the following is cognizable offense? Cognizable offense क्या है? तो इसमें है ऑफिस विच कैन बी डील विद बाय द कोर्ट. जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है उसके पास अथॉरिटी होती है टू मेक एन अरेस्ट विदाउट ए वारंट एंड टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विद और विदाउट द परमिशन ऑफ अ कोर्ट. ओके. और इसमें FIR भी दर्ज की जा सकती है ओनली फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. Supreme Court has declared right to privacy as a fundamental right under which article of the Constitution of India? Right to privacy को fundamental right बनाया गया है under article 21. Answer is D. और ये 24 अगस्त 2017 को 9 जज की बेंच बैठी थी और जिसको हेड किया गया था चीफ जस्टिस JS खेहर के द्वारा. और उन्होंने रूल्ड किया था कि दैट राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एंड intrinsic part of the right to life and personal liberty under article 21. और इसके तहत right to privacy को as a fundamental right बोला गया. Who among the following nominate the chairman of Public Accounts Committee of India? तो कौन नॉमिनेट करता है? ये नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा. आंसर इज सी. Which among the following is a type of functional local bodies established as autonomous bodies via legislation by the state legislature? तो ये है Urban Development Authority. Answer is C. Which among the following article of the Constitution of India gives the powers to the High Court to issue writ? हाई कोर्ट को रिट इशू करने का पावर किस आर्टिकल में दिया जाता है? तो ये आर्टिकल है 226 और सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिट इशू करने का पावर होता है आर्टिकल 32 में. आंसर इज सी. ओके. इन विच ईयर उत्तरांचल वॉज रीनेम्ड एज उत्तराखंड? उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम दिया गया कब? 2007 में. पहले तो उत्तरांचल जो था वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था. 27th स्टेट बना उत्तरांचल. कब बना? 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बना और फिर उत्तरांचल का नाम बदलकर 2007 में जनवरी 2007 में रखा गया उत्तराखंड. Through which of the following a federal court was established?
किसके द्वारा फेडरल कोर्ट ऑफ इस्टेब्लिश किया गया? तो ये इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आंसर इज डी। Who among the following can establish a common high court or two or more state or union territories in India? तो किसके पास पावर होती है कॉमन हाई कोर्ट बनाने के लिए किसी दो स्टेट्स के लिए, मतलब किसी दो स्टेट के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए एक ही हाई कोर्ट? तो ये पावर होती है पार्लियामेंट बाय द लॉ। आंसर इज डी। The Parliament of India by the law can establish a common high court for two or more state or union territories in India. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.